हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों, अपन लगातार जो पीडीएफ है आपकी निम्मी की फर्स्ट ईयर की, उसको कम्प्लीटली अच्छी प्रकार से एक एक क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं और याद करने के तरीके के साथ अपन पढ़ रहे हैं। तो लगातार हमसे जुड़े रहिएगा। पूरे की पूरी पीडीएफ का अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है वह है, इस औजार का क्या नाम है। आपके सामने जो औजार दिया गया है, यह औजार, इसका नाम क्या है। तो यह जो औजार है ना, यह औजार लग लगाने के काम में आता है। टर्मिनल जो होते हैं, जैसे कि वायर हैं, वायर के आगे यहाँ पर बहुत सारे वायर निकले हुए होते हैं जो कि चालक होते हैं। वहाँ पर लग लगाने के लिए काम में लिया जाता है ताकि वह टर्मिनल पर अच्छे से कसा जा सके। तो इसको कहेंगे अपन क्या। तो लग लगाने के लिए जो काम में लेते हैं उसको कहा जाता है क्रिपिंग टूल। क्या कहा जाता है? क्रिपिंग टूल। तो यहाँ पर अपना सी ऑप्शन जो है वह कम्प्लीटली सही आंसर होगा। कटिंग प्लाइड जो होता है, यह वायर को काटने के लिए काम में लिया जाता है। और वायर स्ट्रिपर जो है, यह वायर का इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है, इंसुलेशन जो होता है उसको हटाने के लिए काम में लिया जाता है। वैसे डायरेक्ट पीडीएफ से क्वेश्चंस आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल और केवल आंसर को अच्छी प्रकार से रट लेना है, ठीक है। आंसर को अच्छी प्रकार से आपको क्या कर लेना है, रट लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, यह माइक्रोमीटर का जो मीटर होता है वहाँ का चित्र दिया गया है। तो जो इसका पाठ्यांक होगा वह क्या होगा। आपको सबसे पहले तो ये 5 देख लेना है और यहाँ पर जो 4 हैं, 4 के ये आधे में आ रहा है। तो आप ऑप्शन देखकर बता सकते हैं। जो यहाँ पर 4 दिया गया है वो तो आएगा ही, यानी कि देखिए इसमें और इसमें आगे 4 नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो ये ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो कट जाता है, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ का अपन को सबसे पहले 4 देखना है, उसके बाद अपन को देखना है ये 5। तो इस तरीके से 5 किस में है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन जो कि है 40 नंबर का क्वेश्चन है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। जो वाहन होते हैं उनकी बॉडी को सुधार यानी कि रिपेयरिंग की जा रही है, तो उनके लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाएगी। तो उसके लिए जो विधि प्रयोग की जाएगी वह की जाएगी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। क्या ज्वाला के साथ जो सोल्डरिंग होती है वह विधि प्रयोग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुते हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। जो गुते हुए चालक होते हैं, आपने देखा होगा 2 प्रकार के वायर होते हैं। एक वायर ऐसा आता है जिसका इंसुलेशन प्रतिरोध जब अपन हटाते हैं तो केवल एक वायर जो जाड़ा सा मोटा सा वायर निकलेगा, एक वायर। और एक वायर कॉपर का ऐसे लेके आते हैं अपन, जिसमें बहुत सारे बारीक बारीक से तार निकले हुए रहेंगे ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ कहा जा रहा है, इसको कहा जाएगा गुथा हुआ वायर। तो गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होगा। तो जो एक वायर होगा वह कड़क होगा और जो बारीक बारीक वायर रहेंगे ये लचीलापन होगा इसमें। तो देखिए क्या होगा, तो अधिक लचीलापन होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही क्या रहेगा आपका, कम्प्लीटली सही आंसर रहेगा। बाकी तो है नहीं, कम कीमत का ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, कम वोल्टेज पाथ का ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, और अधिक कुचालक प्रतिरोध ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। सबसे बढ़िया जो है वह है बी ऑप्शन, जो कि है अधिक लचीलापन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जो कि है 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या होगी। मतलब कि कोई क्षमता है किसी केबल की, वह लोड ले सकती है 16 एम्पियर का। तो आप उस केबल पर कितना लोड देंगे। क्षमता है 16 एम्पियर तक की, तो आप कितना लोड उस पर देने की कोशिश कर सकते हैं। तो 18 एम्पियर तो आप देंगे नहीं, क्योंकि 16 एम्पियर तो उसकी क्षमता ही है, आप उससे ज़्यादा थोड़ी दे सकते, वरना केबल क्या हो जाएगी, फॉल्ट हो जाएगी। तो
तो यहाँ पर जो इसके पास वाला रहेगा कम में से वही इसका आंसर रहेगा, लेकिन ज़्यादा नज़दीक वाला भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेटर रहेगा 13 एम्पेयर, यहाँ तक सही चलेगा। 16 है, नज़दीक में आप 15 भी दे सकते हैं, लेकिन निम्मी ने यहाँ पर बी ऑप्शन माना है, तो आप भी बी को ही याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि है बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। बिजली की जो मात्रा होती है उसके लिए इकाई क्या है, तो उसके लिए इकाई मो है, सॉरी कूलाम है। क्या है? कूलाम है। मो होती है चालकता की। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। सोल्डरिंग विधि का नाम पूछा गया है। देखिए यहाँ से यह जो बॉक्स दिया गया है ये इसका स्टैंड है। सोल्डरिंग आयरन है, वो तो आपको पता ही चल रहा होगा, ये सोल्डरिंग आयरन है। यहाँ पर जो स्प्रिंग दिए हैं इसमें सोल्डरिंग को रखा जाता है, सोल्डरिंग स्टैंड होता है। तो ये सोल्डरिंग आयरन है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया इसका नाम। तो देखिए इसका आंसर भी क्या होगा, सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, निम्मी ने इसका नाम सोल्डरिंग गन दे रखा है, लेकिन यह आंसर इसका नहीं है। सोल्डरिंग आयरन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। कौन सा सूत्र होगा जिसका अपन प्रयोग करेंगे, तो वह होगा विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ। ठीक है, EMF बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, यह यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। धारा रेटिंग क्या है, तो धारा रेटिंग है अपना 1.23, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। आगे अगला क्वेश्चन है, ठोस चालक की गुते हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। ठोस चालक क्या होता है, अधिक कठोर होता है, कम लचीलापन, ये जरूर हो सकता है, बी ऑप्शन। कम लचीलापन तो हो गई, कम कठोरता ऐसा नहीं है। ठोस चालक की गुते हुए चालक की तुलना में क्या हानि है, तो ठोस चालक कम कठोर होता है, ये हानि नहीं है। कम गलनांक, या यहाँ पर लिखा है कम यांत्रिक शक्ति, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कम लचीलापन। इसमें क्या होता है, कम लचीलापन होता है। ठोस वाला है उसमें क्या होता है, कम लचीलापन होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो कि सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। यह गन वाली है, बंदूक की तरह दिख रहा है यहाँ पर, यह गन वाली है, दिया है क्या गन, सी ऑप्शन में दिया है। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, सी ऑप्शन कंप्लीट आपका सही आंसर होगा, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। अगला जो क्वेश्चन है वह है सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। इसका जो आंसर है वह है अपर्याप्त ऊष्मन, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए। मतलब कि जो वोल्टमीटर होगा उसको क्या किया जाएगा, एमीटर की तरह जोड़ा जाएगा, तो क्या होगा, कम पाठ्यांक दर्शाएगा, कोई विचलन नहीं, मीटर जल जाएगा या परे विचलन। क्या होगा, तो क्या होगा, कम पाठ्यांक दर्शाएगा, है ना, जलेगा नहीं। अगर आप एमीटर को वोल्टमीटर की तरह जोड़ते हो तो वह जल जाता है, लेकिन वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ते हो तो वह कम पाठ्यांक दर्शाएगा, यह आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCCB, HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटी,
रिवाइलेबल टाइप फ्यूज़ यूनिट यानी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज़ इकाई। तो यहाँ पर अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? तो यहाँ पर उदाहरण है सी ऑप्शन HRC फ्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना ये जो चैप्टर था यह भी समाप्त होता है। अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।